वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग बाय अभय। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस चैप्टर में हमें ये सिखाया जाता है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लास 7, 8 इन सब क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, लेकिन वहां पे तो हमें पढ़ाया जाता है वन वेरिएबल में। पहली बात, लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज an algebraic expression having degree 1, okay, having degree 1। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, उनको कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब हो सकता है वो 1 वेरिएबल हो सकता है वो 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो, जैसे 3x + 1 = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। कैसे? ये जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। तो अगर वेरिएबल का पावर 1 होता है तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन वन लीनियर इक्वेशन। और अगर इसको देखा जाए वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें वेरिएबल केवल एक है, तो ये लीनियर इक्वेशन कैसा है? 1 वेरिएबल वाला है। वही अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 3x + 4y या +9 = 0, ठीक, तो ये कैसा लीनियर इक्वेशन? इसमें आप देख सकते हैं x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, तो इसमें दो वेरिएबल है। तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस को क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो अगर हम बात करें जो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ना है, तो टू वेरिएबल का इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? ax + by + c = 0। यहाँ पे x, y वेरिएबल हैं, a, b and c आर रियल नंबर। x and y आर वेरिएबल्स whereas a, b and c are real numbers। ठीक है, a, b और c क्या है? रियल नंबर है, एंड a not equal to 0 and b not equal to 0। ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 में अगर x का मल्टीप्लाई होता है तो ये भी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। या फिर b अगर 0 होता है तो b की मल्टीप्लाई अगर y में होती है तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी? 0। c एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो अगर कोई भी एक पार्ट 0 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में नहीं रह जाएगा, केवल एक सिंगल वेरिएबल में रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म था किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो कि 2 वेरिएबल के साथ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करने के लिए, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब वो 2 वेरिएबल जो होते हैं, 2 इक्वेशंस होंगे, उनका जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज a1x + b1y + c1 = 0, and second we can represent a2x + b2y + c2 = 0। This is the general form of pair of linear equations in 2 variable। यहाँ पे जो a1 है वो x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म। Here a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y and c2 is the constant term of second equation। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ओके, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अब दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ग्राफिकल मेथड में तो एक ही तरीका होता है करने का, लेकिन अलजेब्रिक में 3 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड and the third one is cross multiplication method. Okay, तो वन बाय वन सभी को पढ़ना है, लेकिन we will start with graphical method. ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करना है, पहले ग्राफिकल मेथड को डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद वन बाय वन इन सभी तीन मेथड और को पढ़ना है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में तीन कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। ये कंडीशन होती है जब हम लोग इसकी लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस की ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो हो सकता है वैसे कंडीशन में कि हमें देखने को मिले जब हम लोग कंपेयर करेंगे a1 और a2 का रेशियो b1 by b2 के साथ, तो हमें देखने को मिले कि दोनों नॉट इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में जो इन लाइंस का ग्राफ बनता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, एग्जांपल 2x plus 3y plus 6 is equal to 0 और सेकंड इक्वेशन इज 5x plus 5y plus 9 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ अगर कंपेयर करें हम, this is a1, this is b1, this is c1, this is a2, this is b2, this is c2। अगर कंपेयर करें इनका रेशियो 2/5 3/5, ये दोनों क्या है, 2/5 इक्वल है 3/5 के, नहीं है इक्वल। तो अगर ये कंडीशन पॉसिबल होता है कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होता है, तो उन दोनों लाइंस का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, मतलब वही x और y का आंसर वहीं से हमें मिलता है। तो ऐसे लाइंस क्या होते हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इनका केवल एक सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन कह सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, और वी कैन से अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय ग्राफिकल मेथड है कि अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, लाइंस कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, 4x plus 6y plus 8 is equal to 0, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 और c1 by c2 का, तो 2/4 3/6 4/8, ठीक, तीनों का रेशियो कंपेयर करें तो ये आया 1/2, इसका भी आया 1/2, इसका भी आया 1/2। तो a1 by a2 1/2 है, b1 by b2 1/2 है, और c1 by c2 भी क्या है, तीनों 1/2 है। तो अगर इक्वेशन को हम लोग तीनों के रेशियो का निकालते हैं, रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, अगर तीनों इक्वल आती है तो ऐसी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती है। मतलब अगर इन लाइंस का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, अगर पहले इक्वेशन का ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर ऐसा आता है, तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ उसी के ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि इनके तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक। तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। और ये देखो दोनों ही लाइन हर एक पॉइंट पे लगभग इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक के ऊपर है तो हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां पे ग्राफ में लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। इसका हम कह सकते हैं कितना सॉल्यूशन आएगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ऐसे इक्वेशन जिनका ग्राफ आंसर आता है, ठीक है, ग्राफ तो बनेगा ही, लेकिन जिनका सॉल्यूशन मिल जाए हमें, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। यानी कि अभी जो पिछला हम लोग किए केस नंबर 1 a1 by a2
इज इक्वल टू b1 by b2 नहीं था जो, उस कंडीशन में भी वो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में भी कंसिस्टेंट है और सेकंड कंडीशन में भी लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड कंडीशन, व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ऐसे कंडीशन में लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ऐसे इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, वो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट नहीं होंगी। एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो दिया है इक्वेशन 2x plus 3y plus 9 is equal to 0 and second equation is given 4x plus 6y plus 8 equal to 0. If we compare the ratio of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, then we will find 2 by 4 is equal to 3 by 6 but not equal to 9 by 8 because 2 by 4 कट होगा, 1 by 2 आएगा, यहाँ भी 1 by 2 आएगा। a1 by a2 का रेशियो 1 by 2, b1 by b2 का भी 1 by 2, बट c1 by c2 का रेशियो क्या है, 9 by 8। तो अगर ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है तो वो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसका हमें कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो लाइंस कैसी हैं, आर नॉट कंसिस्टेंट। Now we will see how we can represent these lines on the graph। हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। Let us take an example. If first equation is x plus y is equal to 4, equation number 1, and second equation is x minus y is equal to 6, then how we can make graph of these equation? So firstly we take equation number 1. For equation first x plus y is equal to 4, we will draw a box, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग रखेंगे x एक तरफ, नीचे y, और इसमें एक बार x पे 0 रखेंगे और एक बार y पे 0 रखेंगे। नॉर्मली हम कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, लेकिन 0 0 रखने से मोस्टली इजी सा पॉइंट हमें मिल जाता है, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम x पे 0 रखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अगर y पे 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। Come to the second equation. For equation second, again we will draw a box, and second equation is x minus 6 is x minus y. This is y. X minus y is equal to 6. We will draw a box जिसमें x एक बार x पे 0 रखेंगे, एक बार y पे 0 रखेंगे। जब x पे 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, -6, और जब y पे 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 6। ऐसा करने से हमें इन ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पर्टिकुलर पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट मिल गया 0 4, एक हमें मिल गया 4 0। ठीक है, पॉइंट्स आर 0 4 and 4 0। फॉर दिस इक्वेशन द पॉइंट्स आर 0 -6 and 6 0। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कहां लाई करते हैं, इन लाइंस के इक्वेशन में लाई करेंगे। अगर हम 0 4 रखें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बनाएंगे हम लोग x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव y x और इधर नेगेटिव x, ऊपर क्या है पॉजिटिव y, इधर पॉजिटिव x। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, सेंटर में 0। हमें x पे कहां तक जाना है, 4 6 तक। x पे हम 6 पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे इधर कर लिया है 1 2 3 4 5 6, जितना भी मन करे, क्योंकि माइनस में तो है नहीं x। y में हम लोग को मैक्सिमम जाना है 4 और मिनिमम -6 तक जाना है। तो ऊपर बना लेते हैं 1 2 3 4 5, नीचे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। Now we will put these points on the graph. Okay,
We can write here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we can write -1, -2, -3, -4, -5, -6. Here we can write 1, 2, 3, 4, 5. Here we can write -1, -2, -3, -4, -5, -6. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay. Now we are going to put this point 0, 4. 0 और y पे 4 यानी कि ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। सेकंड पॉइंट इज 4, 0 x पे 4 और y पे 0 यानी कि ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का क्या बन गया, ग्राफ बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, एक लाइन बन गया। नाउ कम टू सेकंड इक्वेशन, x minus y is equal to 6. The points are 0 and -6. x पे 0, y पे -6 and 6, 0. x पे 6, y पे 0. Okay, so graph for the second line is this one. ठीक है, तो ये हमें मिल गया ग्राफ। इसको ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, x minus y is equal to 6। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वही क्या होता है, इन लाइंस का इक्वेशन होता है। ठीक है, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट अब ग्राफ इस अभी के हिसाब से क्या है, ये x पे है 5, y पे है -1, थोड़ा इधर उधर है। जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो 5 और -1 क्या करेगा, इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रख के देखते हैं, अगर x पे 5 रखें तो और y पे -1, तो 5 -1 4। इसमें पुट करते हैं, अगर x की जगह 5 और y की जगह -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 1 6। यानी कि जो पॉइंट होगा सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर 5, -1। ओके, 5 and -1 क्या होगा, x की वैल्यू होगी 5 and y की वैल्यू -1 by this graphical method means x is equal to 5 and y is equal to -1। ओके, तो ये तरीका था ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई चीज, उसे आप एक बार और रिपीट करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा, मैं उसका कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इस चीज को और बेहतर से समझाने की आपको। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।